मेडिकल मेडिजिटिक्स में स्टूडेंट्स, जो 13 सितंबर को आपका जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज एनटीए ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार एग्जाम में वो सारी चीजें हो रही हैं जो कभी पहले हुई ही नहीं थी। वो सभी प्रोटोकॉल जो इस कोविड-19 की वजह से बनाए गए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको वहां जाके आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपको वहां जाके दिक्कत हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बताने वाला हूं कि एनटीए ने कौन कौन से वो गाइडलाइंस बताई हैं, तो वो आप इनको ध्यान रखें जिससे कि आपको वहां जाके हड़बड़ाहट या घबराहट ना हो। और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी अपडेट में तो काम आएगा ही आएगा, और सबसे ज्यादा ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके क्वेश्चन को ट्रिक की मदद से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं कि देखो, ये एनटीए ने सितंबर में होने वाले नीट एग्जाम के लिए एडवाइजरी जारी की है एजेंसी की तरफ से। जो भी प्रोटोकॉल है उसमें ये इसलिए है क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम मेंटेन कर सकें, क्योंकि इतने सारे 15 लाख स्टूडेंट लगभग इस एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले है ये प्रोसेस जो है वो टच फ्री रहेगी। टच फ्री किस तरीके से, तो जो भी गाइडलाइन है उनको देखो, एग्जाम को उसने 3 फेज में बांटा है। एक तो है परीक्षा से पहले, फिर एक है परीक्षा के दौरान, और एक है परीक्षा खत्म होने के बाद। इन 3 भागों में बांटा है इसको, और इस पूरी प्रक्रिया को टच फ्री रखा है। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो, तो कैंडिडेट को क्या है, उन्होंने टाइम स्लॉट दिए हैं, सबको अपने इंडिविजुअल स्लॉट में ही एंट्री मिलेगी। साथ ही सभी स्टाफ मेंबर और कैंडिडेट के तापमान की भी जांच की जाएगी। इस दौरान किसी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें अलग से आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा। तो बेटा इस चीज का आप ध्यान रखें, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आपको एक अलग से आइसोलेशन रूम में बैठ के परीक्षा देनी होगी। दूसरा पॉइंट, आपकी जो टेम्परेचर की जांच होगी वो 2 बार होगी। परीक्षा केंद्र में पहुंचने पर एक छात्र के निकलने के बाद ही दूसरे को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अन्य दस्तावेज की जांच होगी। इसमें एडमिट कार्ड हो सकता है, सरकारी फोटो पहचान पत्र होगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो इस दौरान कैंडिडेट्स के किसी भी दस्तावेज को छुआ नहीं जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर से तापमान जांचा जाएगा। फिर वहीं जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्टूडेंट्स को रूम नंबर और सीट बताई जाएगी कि आपको ये रूम नंबर में इस वाली सीट आपको एलोकेट की गई है, यहाँ आपको बैठना है। तो ये 2 बार होगी टेम्परेचर की जांच। फिर है, कमरे में शिक्षक नहीं घूम सकते। हमेशा क्या होता था, जो इन्विजिलेटर होता था वो रूम में घूमते रहते थे। इस बार है कि इन्विजिलेटर घूमेंगे नहीं, वो दूर से ही बैठकर निगरानी करेंगे। इसके अलावा क्लास में सिर्फ 50% कर्मी ही मौजूद होंगे। ड्यूटी के दौरान इन्विजिलेटर या टीचर से किसी भी तरीके की मदद लेने से पहले स्टूडेंट को हाथों को सैनिटाइज कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो सबसे पहले आपको सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में देखो, दीवारों को, टेबल कुर्सी, कंप्यूटर, पंखों आदि को पहले ही सैनिटाइज किया जाएगा। आपके जो रूम नंबर और रोल नंबर जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होंगे, जिससे कि कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत ना हो। और परीक्षा के दौरान पहली बार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, कभी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिससे कैंडिडेट्स को दूर से ही सभी जानकारियां मिल जाए। और जैमर का उपयोग होगा, जिससे कि ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह की जांच की जा सके। स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मुंह पे मास्क, हाथों में दस्ताने पहनने हैं, पारदर्शी बोतल में ही पानी ले जा सकते हैं, 50 ml की हैंड सैनिटाइजर की बोतल ले जाने की भी अनुमति रहेगी। नकल रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी, और किसी भी प्रकार के मेटल से बने हुए प्रोडक्ट को आप अपने साथ नहीं लेके जाएं। मेटल डिटेक्टर से सीधे संपर्क के बिना जांच होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। परीक्षा में संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, सरकारी फोटो, पहचान पत्र ये अपना साथ में रखना है, और शौचालय जाने से पहले आपको अनुमति लेनी होगी। ये कॉमन गाइडलाइंस है जो कि आपको पालन करनी है, जिससे कि आपको वहां उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अभी भी ये